हाँ जी, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यार, जैसे कि अभी पता है कि मैं इंडिया गया था और इंडिया से वापस आ चुका हूँ। मैं जापान में हूँ अभी 10 दिन के लिए, यहाँ पे टोक्यो में क्वारंटाइन हूँ। तो जापान टू इंडिया वाली मैं एक वीडियो बना रखी है, व्लॉग्स बनाया। तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो जाके प्लीज़ इसको भी देखना। और जब इंडिया से यहाँ पे आया हूँ तो यार वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरा मूड ही नहीं ठीक था, तो उसको नहीं बनाया मैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार, जैसा मैंने अभी, कोरोना तो भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इस कोरोना के टाइम पे जो मैंने ट्रैवल किया, उस ट्रैवलिंग में मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इस कोरोना के टाइम पे ट्रैवल करने का, इस वीडियो में आप लोगों से वही शेयर करूंगा मैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाजी में माँ शो। पहले मैं जहाँ पे रुका हूँ वो गेस्ट हाउस दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए, देखो ये बिल्डिंग है, यहीं पे है 3rd फ्लोर में। और ये सामने सुपर मार्केट है, काफ़ी बड़ा है ये। और ये है इधर एयरपोर्ट वाला रास्ता है, इधर ये हॉस्पिटल वगैरह है। देन इसके बिल्डिंग के पीछे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, कुछ खाना पीना तो वहाँ पे खा भी सकते हैं। तो ये 3rd फ्लोर में चलता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ। नाम है इसका दारूमा। ये है, ये अंदर है, देखो। यहाँ पे पहले जूते उतारनी है। अब लाइट जली है, देखो छोटा सा रिसेप्शन है। यहाँ पे एक्चुअली है नहीं कोई। और ये इधर भी सामने रूम है, और ये मेरा रूम है। इधर ये पानी रखा हुआ है पीने के लिए। और ये एक एयर फ्रेशनर होता है, ये रखा है। फैन वैन है, छोटा शीशा लगा है, कैमरे भी लगे हैं यहाँ पे। और ये डस्टबिन वगैरह है, यहाँ पे डस्टबिन यूज़ कर सकते हो। एक इधर है, और ये यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है जो भी आता है ना। तो ये है, बाकी रूम पे चलते हैं। ये मेरा रूम है। ये देखो, ये यहाँ पे हैंगर वगैरह रखने के लिए खोलते, यहाँ पे टॉयलेट है। टॉयलेट वगैरह सब कुछ तो साफ था, मैंने कुछ यूज किया था, थोड़ा गंदा भी हो गया होगा। ये बाथ टब है, और ये शैम्पू वगैरह यार रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ना, एक्चुअली जापान में ये पानी वाला सिस्टम होता नहीं है, और होटल में मिल जाता है, तो आप यहाँ पे पानी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो साफ़ ही है। ये बेड है भाई, एक ऊपर ये बेड है, लेकिन इसमें सिंगल बंदा ही रहेगा। सिंगल बंदा के लिए ये मैंने यहाँ पे अपना सामान टिका रखा है। ये कुछ, ये मुझे ड्राई मशीन वगैरह दिया, एक ये रखा है, ये भी एयर फ्रेशनर है। और ये मेरा कुछ खाने पीना आइटम रखा हुआ है, तो घर वालों ने दिया था, वहीं से लेके आया था। और ये एसी है। और देखो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। और एक चीज़, यहाँ पे सेल्फ चेकआउट करना है 9 बजे से पहले। जिस दिन आपका चेकआउट है उस दिन 9 बजे से पहले आपको चेकआउट करना है। अगर आप 1 घंटे यहाँ पे रुक जाते हैं तो यहाँ पे 1000 यन 1 घंटे का पे करना है। देख लो यार, छोटा सा है, फैसिलिटी तो यहाँ पे बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह, ओवन वगैरह नहीं है, तो गर्म करने के लिए जैसे जाना है ना, तो ये इन्होंने, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब कि लिखी हुई हैं कि जैसे इस जगह पे आप जाके ना, ये फ्री में है, मतलब यहाँ पे ओवन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे बिल्डिंग के पीछे एक मतलब कि रेस्टोरेंट है इंडियन। और यहाँ पे वाईफाई वगैरह सब कुछ फ्री है, पासवर्ड लिखा हुआ है, तो यूज कर सकते हैं। देखो एक मैप्स लगा रखा है इंडियन पे। जैसे आप चेकआउट करते हैं ना, तो आप यहाँ पे कुछ लिख के, मतलब यहाँ की फैसिलिटी के बारे में आप बता सकते हैं।
देखो यहाँ पे कॉइन्स वगैरह भी लगे हुए हैं, मैं भी छाप के जाऊँगा अपना इंडियन नोट एक, ठीक है। ये यहाँ पे लॉकर वगैरह है, तो बढ़िया यार, मतलब कि सस्ता तो है, फैसिलिटी कम है लेकिन दूसरों होटल से सस्ता है। हाँ, तो जब मैं यहाँ से गया था तो जैसे कि कोरोना चेक कराना ही पड़ता है, तो वो मैंने चेक करा था एक दिन पहले, तो उसके मुझे पैसे लगे थे 16,000 JPY। अगर मैं 2 दिन पहले कराता तो उसके 10,000 लगते हैं। तो यार जो भी अगर जाना चाहता है तो वो 2 दिन पहले करा ले, क्योंकि 72 घंटे पहले करानी पड़ती है, 72 आवर बिफोर। तो वो 2 दिन पहले करा सकते हैं, तो उसमें 10,000 में हो जाएगा, तो सस्ता हो जाएगा। तो जैसे अगर इंडिया कोई भी जाता है तो इंडिया की वेबसाइट है एक, एयर सुविधा के नाम से, तो उसमें आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। और उसमें कुछ है, जैसे कि आपकी एक PCR हो गया, एक पासपोर्ट हो गया, और ये एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, दोनों डोज आपकी लगी होनी चाहिए। तो इन तीनों को फाइल PDF फाइल बना के उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो यार ये बहुत बड़ा टफ काम है, पता नहीं वेबसाइट में प्रॉब्लम है कि क्या दिक्कत है, तो ये हो नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया था लैपटॉप से, मोबाइल से, पर हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने इंडिया में कॉल करके करवाया, तो वहाँ से हुआ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको देख लेना। इसमें ना एक जो लास्ट में .PDF लिख के अपने आप आ जाता, वो नहीं आना चाहिए, वो डॉट एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सब सारा आपको पहले अपलोड करना पड़ता है। फिर अपलोड होने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, वो प्रिंट आउट लेके आपको बाई हैंड लेके जाना पड़ता है। तो आपके PCR वगैरह तो यहाँ पे भी चेक होता है, टोक्यो में भी। फिर आप जब इंडिया में लैंड करते हैं तो इंडिया में आपका PCR वगैरह तो नहीं देखते, आपका वही जो डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होता है वो चेक रहता है। तो इंडिया में कोई क्वारंटीन वगैरह का सीन तो यार अभी तक था नहीं, लेकिन अब अगर हो गया हो या हो रहा हो तो पता नहीं, बट कुछ नहीं था, सिर्फ वही देखा था। बाकी मुझे फिर मैं एग्जिट कर गया था, तो वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह बहुत ईजी हो गई थी। तो जब मुझे इंडिया से आना था, तो इंडिया से आने में जैसे कि एक एयर इंडिया और जापान एयरलाइन, जापान की 2 एयरलाइन है, तो वो आती थी। तो वो भाई सब बड़ी महंगी आ रही थी दिल्ली से, यहाँ पे 92-93,000 INR की आ रही थी। तो जैसे कि मुझे पता था कि यहाँ पे आके क्वारंटाइन भी रहना 10 दिन का, तो मुझे पता था कि यहाँ के 50-60 हज़ार रुपये खर्चा भी हो जाएगा। तो मुझे यह था कि यार नहीं, सस्ती फ्लाइट लेके जाना है, और जो पैसे बचेंगे वो क्वारंटाइन के टाइम पे काम आएंगे। तो जैसे अभी एयरलाइन वगैरह का कनेक्टिंग वाला सिस्टम चल रहा है, तो मेरी एक कनेक्टेड फ्लाइट थी, जो एक डोमेस्टिक थी पहले, विस्तारा एयरलाइन की, दिल्ली से मुंबई। फिर मुंबई से थी ये जापान एयरलाइन। तो वहाँ पे जो दिल्ली से मुंबई वाली फ्लाइट थी, उसमें मुझे एक डाउट था कि मुझे लगेज की प्रॉब्लम की, कि इसीलिए फिर मैंने ना विस्तारा की एयरलाइन पे कॉल करके पूछा था कि मुझे, जैसे कि अभी इंटरनेशनल जो फ्लाइट होती है उसमें 23 kg के 2 पीस अलाउ होते हैं बैग के, और 7 kg आपका केबिन बैग अलाउ होता है। तो मुझे इसमें डाउट था कि कहीं इसमें, क्योंकि डोमेस्टिक में अलाउ नहीं होता। तो मैंने विस्तारा एयरलाइन को कॉल किया था और उससे ये बात कंफर्म किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं एक बुकिंग बनाता हूँ एक PNR पे, तो मुझे सारी इंटरनेशनल वाली फैसिलिटी मिलेंगी। तो मैंने trip.com से बुकिंग किया, और एक ही बुकिंग की है, बट ये बुकिंग मेरी सेपरेट हो गई। विस्तारा एयरलाइन की अलग हो गई डोमेस्टिक की, और ये अलग। तो उसमें फिर विस्तारा एयरलाइन से कांटेक्ट किया और उनको बताया, चेक कराया। तो उन्होंने बोला कि आपको ये वाली मतलब इंटरनेशनल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको डोमेस्टिक फ्लाइट आपको 15 kg अलाउ होगा, 7 kg का केबिन बैग। तो भाई मेरा वेट 2 बैग थे, तो मेरे कम से कम 25-26 किलो का वेट था। तो फिर मैंने फिर मैंने पूछा कि इसको क्या कर सकते, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप trip.com से कांटेक्ट करें, ये अपनी जो बुकिंग है इसको कोलैब कर लें, तो ये आपको हम इंटरनेशनल वाली फैसिलिटी देंगे। फिर मैंने उसमें trip.com से कांटेक्ट किया। तो मैं trip.com तो पहले नंबर बहुत ढूंढा, तो इंडिया का इनका कोई नंबर नहीं है। ये बहुत बड़ी इनकी बैड सर्विस है trip.com की, कि इनकी कोई इंडिया में नंबर ही नहीं है जिससे आप कॉल करके डिस्कस कर सकते, क्योंकि एक ईमेल से और कॉल से डिस्कस करने में बहुत फ़र्क होता है। तो फिर मुझे नंबर मिला नहीं, तो मैंने इनको ईमेल करके बताया प्रॉब्लम की, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो इन्होंने मना किया कि अब आपकी फ़्लाइट जैसे हो गई है अलग अलग, अब यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। विस्तारा ने भी मना कर दिया था कि हमारे एंड से कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इन्होंने मुझे ईमेल के बताया कि जैसे कि मैंने बताया कि आपका नंबर नहीं है, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप इंटरनेट कॉल कर सकते हैं। तो अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर जिसकी इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश का ही होता है बाहर, तो वो कर सकता है। तो फिर मैं वही इंटरनेट कॉल करके फिर इनसे पूछा। पर यार जिसकी इंग्लिश नहीं अच्छी, इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, सबको यूज़ करता है, तो इंडियन नंबर एक होना चाहिए। तो फिर मैंने इनको इंटरनेट कॉल किया और उसमें डिस्कस किया, तो इन्होंने मना कर दिया नहीं होगा। फिर मैंने विस्तारक वेबसाइट में जाके 15 kg परचेज़ किया, तो वो मुझे फिर टिकट 5,000 पे करना पड़ा उसका, 15 kg का।
तो मुझे 67,000 INR की दिल्ली से और टोक्यो तक की यहाँ पे पड़ी। तो फिर मैं 25-30 हज़ार वो मैं बचा लिया, तो वो यहाँ पे मेरे काम आया। तो फिर जब मैं यहाँ पे जैसे कि मुंबई गया, मुंबई से फिर यहाँ पे आया, जैसे टोक्यो में लैंड किया था मैं सुबह मॉर्निंग 7 बजे। तो इनकी कुछ प्रोसेस है, 1 से 1.5 घंटा उसमें लग जाता है। तो सबसे पहले तो आपको उसमें फ़्लाइट में ये एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। अगर वो फॉर्म उसमें फिल नहीं करते तो फिर ये आपको जब अंदर इंटर करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म देते हैं। वहाँ पे एक मतलब कि कुछ फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर एक काउंटर में जाना पड़ता है, फिर वो आगे ओके बोलते हैं, फिर दूसरे काउंटर में जाना पड़ता है। आपका कोरोना टेस्ट होता है, तो सलाइवा लेते हैं, तो उसके 15 से 20 मिनट लगता है उसका रिजल्ट आने में। तो उसके साथ साथ फिर आपका एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। जब रिजल्ट आपका निगेटिव आता है तो फिर उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं। उसने एप्लीकेशन में आपकी लोकेशन वगैरह का वो सब कुछ होता है, तो वो होता है। उसको अपलोड करने के बाद फिर आप आगे जाते हैं, तो आपका लास्ट में आता है कि आप कहाँ पे क्वारंटाइन होना चाहते हो, वो एड्रेस देना पड़ता है। तो मैंने भाई साहब पहले से कोई बुकिंग वगैरह की नहीं थी, तो मेरे पास कोई एड्रेस था नहीं। और तो एक्चुअली मेरा ये था कि मैं जैसे टोक्यो जाऊंगा तो टोक्यो से मैं कोई कार हायर कर लूँगा और वहाँ पे फुकुओका पहुँच जाऊँगा। मैंने ये सोचा था कि अगर 60-70-80 हज़ार में कोई कार मिल जाएगी मुझे, तो वो मैं बुक करके फुकुओका चला जाऊँगा, क्योंकि यार अपना घर अपना ही रूम होता है। तो मैंने जब उनसे बताया कि मुझे टैक्सी हायर करनी है और मैं लेके जाऊँगा, तो उन्होंने मुझे टैक्सी का मतलब कि जो एजेंसीज होती है उनके कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए। एक फॉर्म, ये कॉपरेट पूरी तरह से करते हैं आपको, पूरे मतलब कि आपको गाइड करते हैं हर चीज़ में। तो वो नंबर दिया, तो भाई साहब जब मैंने उसमें फ़ोन में लगाया ना, तो वो सब लोग कोई 3 लाख कोई 4 लाख बता रहा है। मैं कहा यार ये तो बहुत महंगा है। फिर मैंने बताया कि बहुत महंगा है, मैं मतलब कि यहीं पे होटल लेना चाहता हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने होटल के नंबर प्रोवाइड किया। तो होटल के नंबर जैसे प्रोवाइड किया तो मैं कॉल किया होटल वालों को। तो वहाँ पे भाई साहब सब मतलब कि 10 नाइट रुकना था। जैसे 10 नाइट के सब 55-60 हज़ार से सबको ऊपर बोल रहा था। तो उन्होंने बोला अगर आप नेट के थ्रू मतलब बुकिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। फिर मैं नेट के थ्रू गया booking.com पे, तो वहाँ पे सब 55 हज़ार से सब ऊपर ही था, नीचे कोई नहीं देखे। तो वो दूर थे, वो सस्ते थे, तो उनसे मैंने बताया कि ये बुक करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने मुझे बताया कि आप सस्ता देख के बुक कर रहे हो, लेकिन आपका ये आने जाने का कम से कम 40 हज़ार और 30 से 40 हज़ार रुपये आपके खर्चा हो जाएगा। तो आपको सस्ता फिर कहाँ पड़ा। तो भाई वही कि मतलब ये कॉर्पोरेट पूरा करते हैं और ये सब कुछ बताते हैं। तो फिर मैंने नहीं किया। फिर मैंने एक गेस्ट हाउस देखा, तो गेस्ट हाउस में मैंने बताया कि मतलब ये बुक करना चाहता हूँ। तो इनकी एक और पॉलिसी है कि आपका जो भी है ना, रूम है, टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ सेपरेट होना चाहिए। तो उस गेस्ट हाउस में उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा था वहाँ पे कि ये मतलब कि अलग अलग है, बट बहुत सस्ता था वैसे। तो और यहाँ पे booking.com से जाके देखने लगा, तो फिर मुझे ये जहाँ पे मैं हूँ ये गेस्ट हाउस है। तो फिर इनको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैंने पूछा कि यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो फिर इन्होंने जब चेक किया तो कहते हैं हाँ अगर आप जा, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी तो उनको पता था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जा सकते हो, सस्ता है लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको बुकिंग किया booking.com से। तो ये मुझे 43,000 का दिखा रहा था वहाँ पे, पर वहाँ पे बुकिंग टाइम पे अगर पे करता हूँ तो वहाँ पे 3 से 4 हज़ार का डिस्काउंट आ रहा था। तो फिर मैंने उसी टाइम पे कर दिया था पैसे। तो मुझे 38 या 39,000 अराउंड का पड़ा। तो फिर अब जब यहाँ पे आ गया तो दूसरे दिन से क्वारंटाइन, मतलब कि क्वारंटाइन तो उसी नाइट से चालू हो गया। तो जो इनकी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में एक मॉर्निंग में 9 से 9:30 बजे आती है, मतलब कि एक कॉल आती है, वीडियो कॉल। तो वो आपको अपने सामने ना 27 सेकेंड रखना पड़ता है। तो वो आती है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। आने से पहले एक नोटिफिकेशन आता है, उसको ओके करो, फिर आता है। और एक हेल्थ रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है, फिर बाद में नोटिफिकेशन आता है। और एक उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि आप कहाँ हो, तो आई एम हियर का बटन होता है, तो उसे दबाना पड़ता है। ये शाम को होता है और मॉर्निंग होता है। और बाहर जाना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो एक ट्रिक है, आप मोबाइल घर में रख के ना बाहर घूमने जा सकते हैं, पर ज़्यादा दूर मत जाना, मैं यही आपको बोलूँगा। तो 4 नाइट 5 नाइट तो मैं कहीं पे नहीं गया, बट अब 6वीं 7वीं नाइट से तो मैं मोबाइल लेके भी चला जाता हूँ। क्योंकि ना मेरी अभी तक 4 वीडियो कॉल इनकी मिस भी हो गई, मैं नहीं उठा पाया। जैसे मॉर्निंग सुबह करते 9 साढ़े 9 बजे तो सोता रहता हूँ, फिर शाम को कहीं पे इधर उधर हो गया तो मिस हो गई। तो 4 वीडियो कॉल इनकी मेरी मिस हो गई। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं से कॉल नहीं आया, तो कुछ नहीं हुआ। और अब तो मुझे लगता है कि जैसे कि लोकेशन तभी ट्रेस होती है जब इनका नोटिफिकेशन आता है ना, उसी टाइम पे ट्रैक होती है। तो मैं अब तो मोबाइल लेके भी बाहर थोड़ा आसपास घूमने चला जाता हूँ, पार्क वगैरह में, क्योंकि यार अंदर रहते रहते तो बड़ा बोरिंग हो जाता हूँ। तो यार यही था
जो भी आता है तो यार देख के आए, थोड़ा सा सस्ता होटल बुक करके आए, सस्ती फ्लाइट लेके आए, ताकि क्वारंटाइन यहाँ पे रहोगे तो उसके भी पैसे अच्छे खासे देने पड़ सकते हैं आपको। 50-60 हज़ार वो भी खर्चा समझ रहे, क्योंकि क्वारंटाइन रहोगे और खाना पीना खाओगे, तो इसलिए सस्ता बुक करो। और भी होटल थे मतलब कि जिसमें इंक्लूड था ये ब्रेकफास्ट वगैरह, बट ये था कि यार कभी खाने का मन होता है, कभी खाने का मन नहीं होता है, तो उसके पैसे देने ही पड़ते। इसलिए मैंने सोचा यार कि सस्ता बुक करो और खाने पीने का तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप भी यार ये दारूमा नाम से है, booking.com से जाके बुक कर सकते हो, इसको कॉल से भी बुक कर सकते हो, बट वहाँ से बुक करो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। तो ठीक है गैस, ये वीडियो में यहीं तक है। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है यार तो मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको कोई सजेशन है तो भी बताना मुझे, आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी बताना। तो चलिए गैस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।